छोटा हो जाए। हमारा आग्रह इतने बातों छोटा हो जाओ कि ताकि वो ठेला में ले जाके भसान कुछ में रउआ ले जाए, रउआ कष्ट होई, समिति के कष्ट होई, ऐसे हिंदू पूरे समाज पर कष्ट होई। ऐसे हम कभी ना चाहे, चाहे समिति केहू ना चाहे, केहू लाइसेंसी ना चाहिए कि केहू पर कष्ट आवे। हमने के मेन ये मतलब तारा से भैया हमरा कोनो एती नहीं के, पर हमरा एगो समाज के केहू हिंदू जाति पर कोनो बात होई तकलीफ हमनी पर आई। कहरी हम तारा मूर्ति पर हम बार बार आई लेके ना 6 नंबर मूर्ति बा आइले, हम हर चीज देवे पहुंचाए आइले, और ऐसा पैसा थोड़े मिलेला। हमार फर्ज बा बानी उतना करे के, ओकरा से ज्यादा करे के बा और सबकरा करे के चाहिए। हमारे इतने आग्रह बा, चूंकि कोविड-19 चल रहल बा, ये महामारी से बचे खातिर ही सरकार कानून बनवले बा। दोसर कोनो देह नहीं के कि हिंदू समाज के रोक दिया, मुसलमान के बढ़ा दी, देह नहीं के। नमस्कार, ATN लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप बिल्कुल आज एक नई खबर के साथ आपके सामने हाजिर हूं। और आज दशहरा को लेकर के केंद्रीय अखाड़ा समिति ने एक बैठक बुलाई थी लोगों से राय लेने के लिए, सभी अखाड़ा समिति के लोगों से राय लेने के लिए कि वो क्या चाहते हैं, किस तरह से कोविड-19 का जो कहर है वो सबके सामने है। बड़ी मशक्क़त के बाद लगभग 5 महीने 4.5 महीने दुकानें बंद थी, अब खुली हैं। इस परिस्थिति में दशहरा जैसा बड़ा त्यौहार कैसे मनाया जाए, इस पे एक चर्चा के लिए यहाँ हमारे जो अध्यक्ष हैं केंद्रीय अखाड़ा समिति के, उन्होंने सारे अखाड़ा समितियों को बुलाया है इस बैठक में और लगभग लोग आए हुए भी हैं। अब हम उन्हीं से बातचीत करेंगे कि वो बताएंगे कि क्या राय हुई। सुधीर जी यहाँ आ जाइए। सुधीर जी हैं जो केंद्रीय अखाड़ा समिति के अध्यक्ष हैं। सुधीर जी, क्या राय हुई? लोग यहाँ पे अखाड़ा समिति के सभी दशहरा वाले लोग आए हुए थे, हालांकि अभी दशहरा में 1.5 महीने का वक्त है और उस समय तक बहुत कुछ अभी तस्वीर बदलेगी। चुनाव भी होने वाले हैं, चुनाव की भी घोषणा हो जाएगी। क्या तय किया लोगों ने? कि आज पहली बार बैठक बुलाई गई है। हमारे 23 केंद्रीय अखाड़ा समिति में जो मेंबर हैं, सभी आखड़े के जो लाइसेंसी हैं, अनुज्ञप्तिधारी हैं, उनको बुलाया गया था। केंद्रीय अखाड़ा समिति के सभी अभिभावक हैं, संरक्षक मंडल हैं, पदाधिकारी हैं, सभी को बुलाया गया एक सहमति बनाने के लिए कि दुर्गा पूजा हम लोग किस तरह से मनाएं। हर साल की भांति इस साल भी दुर्गा पूजा मनाया जाएगा, ये निश्चित है, ये तय हुआ है कि दुर्गा पूजा मनाया जाएगा। मगर किस ढंग से, प्रशासन की बात को भी मानेंगे, सरकार की बात को भी मानते हुए और दुर्गा पूजा इस बार मनाएंगे। इसमें अभी कोई चीज़ इस तरह का कोई तय नहीं हो पाया कि हम उस वस्तु स्थिति को आपके सामने रखें, मगर ये निश्चित है कि दुर्गा पूजा इस बार नहीं बहुत धूमधाम से, सिंपल ही सही, मगर मनाया जाएगा। अभी तो दशहरा में लगभग 1.5 महीने का वक्त है और क्या राय आया लोगों से जब आपने बात किया, सभी अखाड़ा समितियों का से बात हुई, क्या राय आया आपके पास? चूँकि मैं अध्यक्ष केंद्रीय अखाड़ा समिति का अनुज्ञप्ति के धारियों के बल पे हूँ और उनका राय ये है कि सभी लोग का एक सुर में कहना है कि हम लोग मूर्ति रखेंगे। ये तो खैर हमने बता दिया कि निश्चित है, मगर किस स्वरूप में रखेंगे, कैसे रखेंगे, इस पर विस्तृत जानकारी अगले बैठक में आपको हम कमेटी के द्वारा प्राप्त होगी। सुधीर जी, आप एक राजनेता भी हैं, ये भी जिम्मेवारी आप निभा रहे हैं। अब इस परिस्थिति में एक सवाल उठता है कि जब चुनाव होने वाले हैं, चुनाव लगभग तय है, इसमें कहीं कोई इफ बट वाली बात नहीं है। सरकार के जो सारे अंग हैं वो बिल्कुल चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। जब चुनाव हो सकता है, आपको मॉल खुल सकता है, बाज़ार खुल गया, बसें खुल गई, ट्रेन खुलने वाले हैं, सब कुछ जब सामान्य तरीके से हो रहा है तो दशहरा भी तो होना चाहिए ना। लगभग सभी धर्म स्थलों को खोलने का सरकार का दिशा निर्देश प्राप्त हो चुका है, तो इस में दुर्गा पूजा तो निश्चित ही होगा। हमने पहले भी बताया कि स्वरूप थोड़ा चेंज होगा, ठीक है ना, मगर स्थान की चेंजिंग नहीं होगी। जिस स्थान पर दुर्गा पूजा का मूर्ति का स्थापना होता है, कलश स्थापना होता है, उसी स्थान पर मूर्ति की भी स्थापना और कलश की भी स्थापना होगी। थोड़ा सा स्वरूप में चेंजिंग हम लोग करेंगे और जिला प्रशासन के बातों को भी हम ध्यान में रखते हुए इस बार दुर्गा पूजा का हम आयोजन करेंगे। बिल्कुल सही कहा सुधीर जायसवाल ने, जो केंद्रीय अखाड़ा समिति के सदस्य हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद सरकार का जो गाइडलाइन होगा हम उसका अमल करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में
चूँकि अभी 1.5 महीने का वक्त है, आज कोई फैसला नहीं लिया जा सका, कोई निर्णय पे नहीं पहुंच पाई है पूरी ये कमेटी। चूँकि 1.5 महीने का वक्त है, अब नेक्स्ट रविवार को फिर से बैठक होगी और उसमें देखा जाएगा कि परिस्थितियां क्या बन रही हैं। तो अब हम भी इंतज़ार करेंगे कि चूँकि दशहरा हमें लगता है कि बंगाल के बाद अगर सबसे बड़ा दशहरा कहीं होता है तो वो होता है बिहार। और अब तो बंगाल की छटा बिहार में भी कई जगह पे दिखाई देने लगी है और बड़े भव्य तरीके से मनाया जाता है। तो अब थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, चूँकि 2 मास के कारण ये दशहरा लगभग 1.5 महीने पीछे चला गया है और ये एक अच्छा संकेत भी है। चूँकि कोविड-19 से निकलने में थोड़ा सा वक्त चाहिए, तो ये एक अच्छा संकेत है। भगवान ने ये भी उपलब्ध करवा दिया है, माता रानी ने, और ये 1.5 महीने के बाद जब दशहरा होगा हमें लगता है कि सब कुछ सामान्य होगा और फिर जिस तरीके से बिहार के लोग, सिवान के लोग दशहरा मनाते थे, उसी भव्य तरीके से इस बार भी दशहरा मनाया जाए।